गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम और कुछ न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट नंबर 1 मैक्सिमम हाइट, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी है, मतलब यू हम लेते हैं ना इसके लिए सिंबल 60 मीटर पर सेकंड, राइट। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 30 डिग्री, बराबर, विद द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, मतलब एच निकालना है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी और हॉरिजॉन्टल रेंज आर। तो सिंपल न्यूमेरिकल है देखिए। और जी की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी है हमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो चलिए पहले मैक्सिमम हाइट मतलब एच के लिए फार्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो इसे निकाल सकते हैं हम। अब यू स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, ओके। साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। तो एक जीरो यहाँ पर कैंसिल होगा और 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं, 3 आ जाएगा ये। तो एच इज़ इक्वल टू 60 इंटू 3 मतलब 180 इंटू, अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर क्या होगा 1/4, राइट। देयरफॉर फिर एच के लिए वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं हम। 4 4 ज़ा 16 कैरी 20, 4 5 ज़ा 20, यस। तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 45 मीटर। नो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फार्मूला होता है ना। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू यू की वैल्यू 60 है इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 0 0 कैंसल। t इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहाँ पर 6 सेकंड। कितना होगा, 6 सेकंड। मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग कितना वक्त लगेगा, 6 सेकंड लगेगा, राइट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज, तो आर के लिए फार्मूला होता है, देखिए आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फार्मूला होता है। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 इंटू साइन, ओके। अब ये 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है, तो उससे डबल कितना होगा 60, तो साइन 60 डिग्री लिखते हैं हम, ओके। तो R इज इक्वल टू 60 इंटू 60, ये होगा 3600 इंटू, अब साइन 60 की वैल्यू होती है, यस, यहाँ पर डिवाइडेड बाय जी भी है ना, तो ये 10 होगा। तो एक जीरो कैंसिल, मतलब यहाँ पर एक जीरो नहीं होगा, ओके। 60 इंटू 6 360 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो R इज इक्वल टू, अब इसको 2 से भी डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 180 √3 मीटर, राइट स्टूडेंट। तो ये आंसर 180 √3 मीटर। 9, अब इसमें √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं ना, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, राइट। अगर यहाँ पर रखते हैं तो फिर एक्चुअल में इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट स्टूडेंट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, अ स्टोन इज थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अलोंग द वर्टिकल एंड 50 मीटर पर सेकंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। डिटरमाइन द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकंड। ये क्वेश्चन यहाँ पर है। और नेक्स्ट, डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच and the total distance traveled along the horizontal on reaching the ground.
ओके, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, एंड वर्टिकल डायरेक्शन 20 मीटर पर सेकंड। ओके ओके, तो डायग्राम में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स 20 मीटर पर सेकंड अलोंग वर्टिकल। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट दिया है। ओके, तो ये कितना है, यहाँ पर 20 है, और 15 मीटर पर सेकंड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये यहाँ पर 15 दिया है। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता है u, राइट। तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर दिया है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, u sin थीटा। तो इसका मतलब u sin थीटा, ओके, u sin थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 20 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू इसकी। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज u cos थीटा इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो हम इनको यहाँ पर u y और इसको u x बोल सकते हैं ना। इनिशियल वेलोसिटी, लेट इट इज डिनोटेड बाय u। अब दिखाई दे रहा है आपको, ओके। तो यहाँ पर ये u y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, u x मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। u y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, u sin थीटा, तो इसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड, एंड u x मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज u cos थीटा 15 मीटर पर सेकंड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस कंपोनेंट्स के साथ ये पार्टिकल यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट ऑफ होगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा और फिर से ग्राउंड लेवल पर आकर गिर जाएगा। ओके, ये तो इनिशियल बातें हो गई। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 3 सेकंड। ओके, तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर 3 सेकंड्स में पार्टिकल यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर या यहाँ पर। ओके, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा। मतलब 3 सेकंड के बाद एग्जैक्टली पोजीशन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम हाइट के बीच होगी, या मैक्सिमम हाइट पर होगी, या फिर मैक्सिमम हाइट और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच होगी। ओके, ये हम यहाँ पर गेस कर सकते हैं। तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं पहले। t इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, यस, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो t इज इक्वल टू 2 × अब u sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 20। ओके, और g की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेनी है हमें, g की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिवाइड बाय 10, तो ये कैंसिल होगा, 0 0, तो ये कितना होगा, 4 सेकंड। यस, तो अब हम डेफिनेटली एक गेस कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल कहाँ पर होगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा कितना है, 4 सेकंड है, मतलब 2 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट पर रहेगा। तो 3 सेकंड के बाद सपोज यहाँ पर पार्टिकल होगा, पार्टिकल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमें इनके वेलोसिटीज़ निकालनी है। तो इनकी वेलोसिटी देखिए, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, सपोज Vx लेते हैं हम, और वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। नाउ पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड होगा। लेट दिस इज Vy। ओके, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगता है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, राइट स्टूडेंट। ओके, तो ये पॉइंट हम कंसिडर करते हैं ए पॉइंट, और मैक्सिमम हाइट का पॉइंट क्या होगा, सपोज बी। तो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करने के बाद 3 सेकंड के बाद यहाँ पर आता है, तो इस पॉइंट ए पर उसके वेलोसिटीज़ निकालने हैं, बराबर है ना। डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 3 सेकंड। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx लेते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट Vy, जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मतलब Vx और Vy इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है।
ओके, तो चलिए इसमें हमें बेसिक तो पता है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर डिक्रीजिंग बिकम जीरो, इंक्रीजिंग बिकम्स मैक्सिमम, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, मतलब यू कॉस थीटा की वैल्यू सेम रहती है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगा ना, बिकॉज यू कॉस थीटा यहाँ पर कांस्टेंट होता है, ये यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो इजीली हम Vx की वैल्यू तो पहले पता चल गई ना हमें, तो Vx इज इक्वल टू कितना रहता है, u cos थीटा उतना ही रहता है। तो Vx की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर कितनी, u cos थीटा 15, तो ये 15 मीटर पर सेकंड। देखिए Vx पता चल गया हमें, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो Vx की वैल्यू और यहाँ पर ux की वैल्यू दोनों सेम रहेगी, 15 मीटर पर सेकंड। नो, अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अलोंग y डायरेक्शन या फिर y एक्सिस, ओके, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, तो यू वाई कितना है यहाँ पर देखिए, यू साइन थीटा, मतलब ये यू साइन थीटा, ओके, प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस जी होता है इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू, अब यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा 20, ओके, अब ये प्लस माइनस माइनस, जी की वैल्यू लेनी है हमें 10, और टी कितना है यहाँ पर, टी है 3 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर होगा 3। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आएगी फिर, 20 माइनस 30, सो दिस इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट। मतलब ए पोजीशन पर Vx होगा 15 मीटर पर सेकंड, बिकॉज यहाँ पर भी देखिए राइट डायरेक्शन है ना, यहाँ पर भी राइट डायरेक्शन, तो प्लस होगी वैल्यू, लेकिन एट पोजीशन ए पार्टिकल की वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी वी वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आता है, और वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, राइट स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 3 सेकंड। तो हमने वेलोसिटीज़ की वैल्यूज तो निकाल दी, वी वाई और वी एक्स, ठीक है। अब पोजीशन निकालनी है, अब पोजीशन निकालनी है मतलब यहाँ पर हमें देखिए, अगर ये O पॉइंट और A पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, तो हमें पोजीशन मिल जाएगा, मतलब ये एंगल थीटा, ये निकालना है हमें। तो थीटा तो यहाँ पर लिखा है ना हमने, तो इसलिए ये सिंबल अलग से लेंगे हम, अल्फ़ा, ओके। अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो ये अल्फ़ा मतलब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स, तो इसको अगर पैरेलल यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, तो फिर अल्फ़ा मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना। तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पर ये वी वाई कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ओके, ये हो गया वी वाई। तो अब ये ट्रायंगल बन गया ना यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो टैन अल्फ़ा मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब ये पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल फोकस कीजिए इसके ऊपर, तो अपोजिट साइड वी वाई और एडजेसेंट साइड वी एक्स है, तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यही तो लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमें लेना है, राइट। तो देखिए वी वाई का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर 10 और वी एक्स का मैग्नीट्यूड 15, राइट। तो फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, ओके, अगर इसको 5 से डिवाइड करते तो 2/3 आएगा ये,
तो 2/3। ओके, अगर लॉग देखते हैं हम इसका तो वैसे ये भी पोजीशन करेक्ट है। मतलब पोजीशन क्या होगी, एट पॉइंट ए आफ्टर 3 सेकंड tan इनवर्स ऑफ 2/3। या फिर लॉग टेबल में इसको देखते हैं हम, एग्जैक्ट इसका आंसर एंगल हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर ये होता है 33 डिग्री 41 मिनट, ये एंगल होता है। ओके, तो ये हम लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। या फिर इतना भी अगर आंसर रख देते आप, अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो ये भी करेक्ट है। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच द एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मतलब मैक्सिमम हाइट h और हॉरिजॉन्टल रेंज r। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए पहले h इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, बराबर है। अब इसको हम u साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाय 2g। यस, तो h इज इक्वल टू, अब u साइन थीटा देखिए, u साइन थीटा कितना है 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 डबल लिखेंगे हम इसको, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, 0 0 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो कितना होगा ये 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी यहाँ पर, 20 मीटर आएगी। उसके बाद निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो उसके लिए फार्मूला है r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये है ना फार्मूला। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें थीटा तो पता नहीं है, नहीं तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते थे। अब इसके जगह पर कैसे लिखना है, देखिए यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा का एक्सपांशन हमें पता है क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये होता है ना। देखिए साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अब अगर हम रीशफल करते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 u साइन थीटा, ओके, इन अनदर ब्रैकेट u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। आ गया समझ में आपको, नहीं? ओके, देखिए ये 2 यहाँ पर लिखा है, अब u स्क्वायर है, मतलब देखिए u इंटू यू स्क्वायर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब जस्ट रीशफलिंग किया है हमने इसको। क्यों ऐसा किया है, बिकॉज अगर ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो थीटा की वैल्यू तो पता नहीं ना हमें डायरेक्टली, तो इसलिए इससे कैलकुलेशन नहीं हो सकता था, इसलिए ये एडजस्टमेंट किया हमने। तो अब देखिए u साइन थीटा कितना है 20 है, u कॉस थीटा कितना है 15। तो अब सब बातें क्लियर हो गई ना, तो इससे हम अब r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r इज इक्वल देखिए 2 इंटू यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20 इंटू यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 15, ओके, और ये डिवाइडेड बाय जी मतलब 10, तो ये 0 0 कैंसिल। तो देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 15, तो देयर फोर हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा यहाँ पर 15 4 जा 60 मीटर। रेस्टोरेंट, तो ये न्यूमेरिकल इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। तो इसको एक बार और आप पॉज कर सकते हो, पूरा देख लेते, बिकॉज यहाँ पर पहले हमने वेलोसिटीज़ निकाले आफ्टर 3 सेकंड एट पोजीशन ए, उसके बाद पोजीशन ए पर ये एंगल मतलब पोजीशन निकाला हमने, है ना, 33 डिग्री 41 मिनट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज 60 मीटर और मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। रेस्टोरेंट, देखिए नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल यहाँ पर है, थोड़ा हटके इंटरेस्टिंग है ये। A particle is projected with speed v0 at an angle theta to the horizontal on an inclined surface making an angle phi, ये phi symbol है यहाँ पर, that means phi less than theta to the horizontal. Find the range of projectile along the inclined surface. Okay, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में, देखिए r इज इक्वल टू
2v0² cos थीटा साइन इन ब्रैकेट थीटा माइनस फाइव अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये यहाँ पर मतलब प्रूव करना है हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंक्लाइंड सरफेस है। ओके, एंड जैसे कि न्यूमेरिकल्स में दिया है, ये एंगल यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर ये दिया है फाई, ये एंगल फाई है। ओके, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर ये पूरा एंगल जो होगा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। ओके, तो देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या दी है कि फाइव की वैल्यू लेस देन थीटा है, बराबर ना। तो ये फाइव एंगल थीटा से कम है यहाँ पर। सपोज ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ओ, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, लेट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और इट इज़ गिवन v0। तो ये v0 से यहाँ पर डिनोट किए है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये इंक्लाइंड एंगल है यहाँ पर, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। तो इंक्लाइंड प्लेन सरफेस का विथ द हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है फाई, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर है थीटा। तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ द हॉरिजॉन्टल हम मेजर करते हैं ऑलवेज, तो ये थीटा होगा। थीटा इज़ ग्रेटर देन फाई या फिर फाई इज़ लेस देन थीटा, और ये होगी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव होगा अलोंग द प्रोजेक्टाइल पाथ, और यहाँ पर आके गिरेगा वो पार्टिकल। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो रेंज है, ओके, कौन सी रेंज होगी, ये वाली रेंज, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। तो ये निकालना है हमें आर। ओके, तो ये प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना। क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमारे पास, कि वहाँ से उससे स्टार्ट कर सकते हैं हम। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, तो क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दैट इज y इज इक्वल टू tan थीटा x, है ना, माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर। यह है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट। तो यहाँ पर u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमें यहाँ पर u की जगह पर क्या लिखना है, v0 लिखना है। नो, अब x और y का मीनिंग क्या होता है, दैट इज x का मतलब द डिस्टेंस कवर्ड इन x एक्सिस अलोंग x डायरेक्शन, और y का मतलब डिस्टेंस कवर्ड अलोंग y डायरेक्शन, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो देखिए जब ये कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन था तब हमने यहाँ पर ये इक्वेशन यूज़ किया है, लेकिन देखिए ये आर नहीं, अब इंक्लाइन सरफेस पर रेंज हमें निकालनी। तो इन दिस केस ये जो आर होगा, ओके, ये रिजॉल्व होगा। देखिए कैसे रिजॉल्व होगा, देखते हैं यहाँ पर इस तरह से। अब ये रेंज जो होगी, ओके, आर यहाँ पर है और ये एंगल कितना दिया है यहाँ पर, फाई दिया है। देखिए ये डायग्राम, ये रेंज हमें निकालनी है ना, ओके, और ये एंगल कितना है विद द हॉरिजॉन्टल फाई दिया है। तो दिस रेंज इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर, तो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड मतलब आर कॉस फाई, ओके, एंगल फाई यहाँ पर। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर, यस, आर साइन फाई, राइट स्टूडेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू आर कॉस फाई, और वर्टिकल डिस्टेंस मतलब y होगा आर साइन फाई। तो हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, x के जगह पर आर कॉस फाई लिखना है और y के जगह पर लिखना है आर साइन फाई, ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन कैसे होगा, देखिए y मतलब आर साइन फाई इज इक्वल टू tan थीटा मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा
ओके, अब x का मतलब क्या होता है, r cos फाई, r cos फाई, ओके, माइनस हाफ g डिवाइडेड बाय, देखिए u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अब u के जगह पर हमें यूज़ करना है v0, तो हम यहाँ पर लिखते हैं v0 स्क्वेयर, ओके, कॉस स्क्वेयर थीटा इनटू, अब x स्क्वेयर है तो x स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर लेंगे हम, r cos फाई ब्रैकेट स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा फिर। नो, अब देखिए यहाँ पर r, यहाँ पर भी r है और यहाँ तो r स्क्वेयर है, ठीक है, तो कॉमन निकल कर कैंसिल हो सकता है। देखिए लिखते हैं हम यहाँ पर r साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू r cos फाई माइनस हाफ g डिवाइडेड बाय v0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ओके, इंटू r स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से r कॉमन निकल सकता है ना, और ये कॉमन निकालने के बाद इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा फिर, अब ये माइनस टर्म इधर लाते हैं तो ये इधर आने के बाद क्या होगा फिर, हाफ g, ओके, तो यहाँ पर एक r बचेगा, देखिए r कॉस स्क्वेयर फाई डिवाइडेड बाय v0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ओके, ये माइनस साइन इधर ला लिया हमने, प्लस हो गया इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, अब ये साइन फाई इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस साइन फाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पर, अब इधर सिर्फ r रखने का हमें, बिकॉज r के लिए इक्वेशन हमें तैयार करने ना, तो यहाँ सिर्फ r रखते हैं, ओके, तो फिर ये पूरी टर्म इधर चली जाएगी, तो 2v0 स्क्वेयर, ओके, कॉस स्क्वेयर थीटा, 2v0 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या रहेगा यहाँ पर g, और ये कॉस स्क्वेयर फाई, देखिए जी कॉस स्क्वेयर फाई इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई, राइट स्टूडेंट। तो चलिए ये आर यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो ध्यान दीजिए अभी यहाँ पर, तो ये 2v0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वेयर फाई बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो कॉस स्क्वेयर थीटा है, एक कॉस थीटा हम ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं, ओके, और एक कॉस थीटा अंदर लेके आते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है हमें, देखिए कॉस स्क्वेयर थीटा, एक कॉस थीटा बाहर रखना है और एक कॉस थीटा अंदर लेके आना है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम कॉस थीटा, ओके, तो ब्रैकेट में देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, इनटू क्या है यहाँ पर, इनटू कॉस फाई, राइट, इनटू कॉस फाई, तो थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको ये समझ आए, माइनस, अब एक कॉस थीटा तो बाहर रखा हमने और एक कॉस थीटा को अंदर लेके आए, तो इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में आ गए, ओके, और फिर इसके साथ भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा ना, तो कॉस थीटा इंटू साइन फाई, तो ये ऐसे आएगा, है ना, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन साइन है स्टूडेंट्स। अब देखिए r इज इक्वल टू 2v0 स्क्वेयर कॉस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वेयर फाई,
ओके, इनटू, अब यहाँ पर ये देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, तो ये एक्सपांशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन थीटा माइनस फाई, इसका ये एक्सपांशन है। देखिए इस तरह से इक्वेशन प्रूव हुआ या नहीं। तो हमारे पास इक्वेशन प्रूव करना था ना, क्या करना था प्रूव, 2v0 कॉस थीटा साइन इन ब्रैकेट थीटा माइनस फाई अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई, वही प्रूव है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर लास्ट में हमने क्या किया है कि साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन ए माइनस बी, तो इसका एक्सपांशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसका एक्सपांशन होता है देखिए साइन ए कॉस बी, ओके, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये इसका एक्सपांशन होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देखिए, साइन इन ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आप लॉग टेबल में देख सकते हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको हुआ होगा ये। तो इसी तरह से देखिए साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस फाई लिख सकते हैं ना, यस। तो इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पर प्रूव होता है। तो ये भी न्यूमेरिकल आप पॉज करके एक बार आराम से इसको समझ लीजिए और फिजिक्स नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, राइट।